मैं रेट करने वाला हूँ सारी आईपीएल टीम्स को इन 6 क्राइटेरियाज पे। टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर, स्पिन ऑप्शंस, पेस ऑप्शंस एंड बेंच स्ट्रेंथ। सारी टीम्स को मैं 10 में से इन क्राइटेरियाज पे से पॉइंट्स देने वाला हूँ एंड देन लेट्स सी किस टीम का एवरेज सबसे ज्यादा ऊपर होता है एंड विच टीम्स आर फेवरेट वॉकिंग इनटू द आईपीएल 2025। लेट्स गो। Oh, he's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. Straight over the top. ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। लास्ट ईयर इस टीम को काफ़ी ज़्यादा हेट मिली। इनफैक्ट जैसा रोहित और हार्दिक वाली जो सिचुएशन हैंडल करी गई उसकी वजह से हार्दिक को भी काफ़ी हेट मिली। बट आई डोंट थिंक इस सीज़न ऐसा होने वाला है बिकॉज हार्दिक पांड्या हैज़ वन a World Cup for Indian team और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी he has been proven how important is he for India. Before going there, let's talk about their top 3. उनकी top 3 कैसी लग रही है? The legend रोहित शर्मा, उनके ओपनिंग पार्टनर होंगे रायन रिकल्टन, यस रायन रिकल्टन, और फिर नंबर 3 पे होंगे सूर्य कुमार यादव। अगर इसको मैं डिकोड करूं तो क्या बात है, रोहित शर्मा कैप्टनसी प्रेशर हट चुका है उनसे, इंडिया के लिए T20 से रिटायर भी हो चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसड है। अब उनका रोल काफ़ी सिंपल है, बड़ा स्कोर मिलेगा तो पावर प्ले यूज़ करना है और अगर सिचुएशन ऐसी आई कि उनको लंबा खेलना है देन ही शुड ऑल्सो डू दैट। इनका रोल क्लैरिटी काफ़ी सिंपल होगी इस सीज़न। अब इनके ओपनिंग पार्टनर को चुना है मैंने रायन रिकल्टन को, जो मुंबई की दूसरी फ्रेंचाइजीज से भी खेलते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। इस चैंपियंस ट्रॉफी में ही हैज स्कोर्ड 100 एज वेल अगेंस्ट अफगानिस्तान। इनको मैं विल जैक से पहले पिक कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स एज ए बैटर विल जैक्स पहले स्टार्ट कर सकते हैं बट रायन रिकल्टन विल बी योर डेजिग्नेटेड विकेट कीपर। मुंबई के पास दूसरा विकेट कीपर है रॉबिन मिन्स एंड आई डोंट थिंक उनको शुरू में गेम्स मिलेंगे, मे बी बाद में अगर स्क्वाड को बैलेंस करने की बात आती है, बट इन द बिगिनिंग आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग। तो फिर नंबर 2 पे रायन रिकल्टन, नंबर 3 पे वन ऑफ द बेस्ट T20s बैटर इन द वर्ल्ड सूर्य कुमार यादव। अभी रिसेंट फॉर्म थोड़ी फीकी रही है बट वी ऑल नो जब वो मुंबई के लिए आते हैं, स्पेशली जब वानखेड़े में द लोकल बॉय, any boundary is not enough for him and he can, when he gets going he wins you games single handedly. तो उनके टॉप 3 को मैंने दिए हैं 9 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर की। मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर में है नमन धीर, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। तीनों के तीनों इंडियन बैटर्स। अगर आप देखो कि नंबर 4 पर अगर तिलक वर्मा आते हैं, तिलक वर्मा हैज़ बिन ऑन हिज पीक। पिछले 1 साल में ये इंसान पगला चुका है एंड फॉर मी ही शुड बी द MVP फॉर मुंबई इंडियंस दिस ईयर। ही कैन सिंगल हैंडेडली विन्स यू गेम्स व्हेन ही गेट्स गोइंग और मुझे लगता है ये अच्छे से 500 रन का सीजन आराम से निकाल सकते हैं और फॉर मी द प्लेयर टू वॉच आउट दिस ईयर इज तिलक वर्मा। उनके साथ है नमन धीर ने पिछले सीजन ही हैज़ प्रूव्ड what he can do and I think इस साल थिंक टैंक उन पे ज़्यादा बैंक करेगा, ज़्यादा गेम्स उनको खिलाएगा। सो या it would be interesting to watch how he comes along. और फिर हार्दिक पांड्या when he slogs, he's such a clean hitter of the cricket ball, one of the best all-rounders in the world as well, the captain. और as I said in the beginning, इस साल उनको थोड़ा प्यार भी मिलेगा, so he will actually feel way more comfortable as a captain, as a leader going ahead this season for Mumbai Indians. ओके, सो मिडिल ऑर्डर्स के लिए आई विल गिव देम 9 आउट ऑफ 10। अब इनके ऑलराउंडर्स की बात करो तो अगेन हार्दिक इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। हार्दिक ऑल्सो बोल्स ऑल द ओवर्स इन ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स। ये बॉलिंग शुरू भी करते हैं इफ नीडेड बट हार्दिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर एंड अ बैटर फॉर हिज साइड, सो ही इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर। और उनके साथ दूसरे ऑलराउंडर होंगे मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड की कप्तानी कर रहे हैं, T20 में बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ODI में भी कर रहे हैं एंड एज ए बैटर एज वेल ही कैन टोंक हियर एंड देयर एंड गिव्स यू अ क्रूशियल कैमियोज if required. तो ऑलराउंडर्स के लिए I will give them 8.5 out of 10. अब बात करते हैं उनके स्पिन अटैक की। मुंबई इंडियंस का वन ऑफ पिछले जब से राहुल चाहर गए हैं इस टीम से, जो कि इस बात को 5 साल हो गए हैं, इस टीम के पास कोई प्रॉपर स्पिनर आया नहीं है। देयर वाज पीयूष चावला, देयर वाज मयंक मार्कंडे, अगेन दे डोंट हैव एनी टॉप वर्ल्ड्स टॉप स्पिनर। लेकिन इस साल इन्होंने ऐसा अवॉइड करने की कोशिश करी, इन्होंने सैंटनर को पिक किया। अगेन फॉर मी इज अ वेरी गुड पिक। ही फ्लाइट्स द बॉल, ही बॉल्स स्लो थ्रू द एयर। अगेन मिचेल सैंटनर इज अ वेरी गुड बाय फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर इन्होंने गजनफर को पिक किया था, वो भी बहुत ही अच्छी बाय थी बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड गॉटन इंजर्ड और पूरे सीजन के लिए जा चुके हैं। तो उनके रिप्लेसमेंट में आए मुजीबुर रहमान,
वेरी गुड बॉलर है एज वेल, बट अगेन वानखेड़े पे जब पिटने पे आए तो मैं उनको 50 रन खाते हुए भी देख सकता हूँ. सो ओवरऑल फॉर द स्पिनर्स आई विल गिव देम 8 out of 10. Alright, drum roll. Now let's talk about their fast bowlers. भाई पावर प्ले में इमेजिन करो, इस एंड से ट्रेंट बोल्ट, दूसरे एंड से दीपक चाहर, इतनी स्विंग बॉल हो रही है वानखेड़े में. फर्स्ट चेंज आएंगे जसप्रीत बुमराह, या फिर जसप्रीत बुमराह ओपन भी कर सकते हैं, या फिर दीपक चाहर फर्स्ट चेंज भी आ सकता है. गॉड, दे हैव सो मेनी ऑप्शंस, स्पेशली इन देयर टॉप 3 फास्ट bowlers, एंड ऑल 3 of them आर वेरी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग मैजिक ऑन देयर ओन. जसप्रीत बुमराह के लिए आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर हिम. अगेन ट्रेंट बोल्ट एज वेल, जो मेरी फेवरेट टीम में थे राजस्थान रॉयल्स में. अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट गेट हिम बैक, बट ही इज बैक इन मुंबई इंडियंस इन द कलर्स वेयर ही स्टार्टेड, इन द कलर्स वेयर ही हैड सक्सेस इन हिज IPL करियर. दीपक चाहर जो इंजर्ड, काफ़ी इंजरी प्रोन है, बट अगेन आपको दिखा चुके हैं वो चेन्नई के लिए जब वो व्हेन ही गेट्स गोइंग चारों ओवर एक साथ वो डालते हैं, एंड ही कैन चेंज द कोर्स ऑफ गेम ऑन हिज ओन एज वेल. सो वेरी पोटेंट बॉलिंग अटैक, वेरी गुड फास्ट बॉलिंग अटैक, एंड आई विल गिव देम 9.5 out of 10. अब बात करते हैं उनके बेंच स्ट्रेंथ की. मुंबई की एक्चुअली बेंच स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है. आई रियली लाइक इट. देयर इज विल जैक्स, बेवन जेकब्स, रॉबिन मिन्स, अर्जुन तेंदुलकर एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स अगेन इन देयर बेंच. अच्छी बेंच है, इनके पास अच्छे रिप्लेसमेंट्स हैं. अगर ये विल जैक्स को खिलाना चाहें तो रैन रिकल्टन की जगह स्वैप कर सकते हैं, और रॉबिन मिन्स आ सकते हैं कीपिंग कर रहे हैं नमन धीर की जगह. सो आई थिंक दे हैव सम गुड ऑप्शंस, इन देयर बेंच स्ट्रेंथ एज वेल, जो कि विच वी विल सी as the season progressed, they will come into the game. So उनकी bench strength के लिए I will give them 7 out of 10. Alright, so overall Mumbai Indians very good team, to be very honest. बहुत ही बढ़िया टीम है. इनके पास 4-4, 5-5 मैच विनर्स एक ही टीम में है, and which is a great advantage to have. मेरे लिए this team is actually final or championship contender, to be very honest. They should be favorites. This is a very good score. और इनका total average होता है 8.5 out of 10. Alright, so if you like my video, please like, share and subscribe. आपके शेयर और सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी और एल्गोरिदम पुश करेगा. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू डू दैट. और अगर दूसरी कौन सी टीम का आप वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो सो दैट आई कैन मेक यू वन. प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. पीस.